आसमान का एक दैत्य चुपके से इंसानों की दुनिया में आकर शरारतें करने लगा। वह लोगों के घरों से भूसा उठाकर उसे सिगरेट की तरह लपेट लेता, फिर किसी के घर की छत उखाड़कर चिमनी निकालता और उसे लाइटर की तरह इस्तेमाल करके आग लगा लेता। लेकिन इतना करने के बाद भी उसका मन नहीं भरता। वह सीधे लोगों के अनाज के गोदाम पर टिककर आराम से धुआं उड़ाने लगता। उसकी इस हरकत से सारे लोग बुरी तरह डर गए। आखिर राजा ने एक घोषणा जारी की और बहादुर योद्धाओं को दैत्य से लड़ने के लिए बुलाया। लेकिन कई दिनों तक घोषणा लगी रही, फिर भी कोई नाम लिखवाने नहीं आया। राजा बहुत परेशान था। उसी शहर में एक छोटा सा दर्जी रहता था। एक दिन उसने मक्खियां मारते हुए एक ही बार में 7 मक्खियां मार दी। वह खुशी खुशी सबको जाकर यह बात बताने लगा। क्या उसने एक ही बार में 7 दैत्यों को मार गिराया? लोगों ने बात का गलत मतलब निकाल लिया। फिर यह खबर एक से दूसरे से तीसरे तक फैलती गई और आखिर राजा के पहरेदारों तक पहुंच गई। पहरेदार तुरंत राजा के पास गए। राजा ने फौरन दर्जी को बुलवाया और पूछा कि क्या उसने सच में एक ही बार में 7 को मार गिराया था। दर्जी को लगा कि बात मक्खियों की हो रही है, इसलिए उसने तुरंत हाँ में सिर हिला दिया। इतना ही नहीं, वह हाथ पैर हिलाकर पूरी घटना का अभिनय भी करने लगा। राजा को उसकी बात पूरी तरह सच लगी। दर्जी ने भी गर्व से हाथ हिलाया। तभी राजा ने उसे एक बड़ा काम सौंप दिया। उसे दैत्य को हराने का आदेश दे दिया गया। ये सुनते ही दर्जी के होश उड़ गए। वह कुछ समझाने ही वाला था कि तभी राजा बोला, अगर तुम लौट आए तो मैं अपनी बेटी का विवाह तुमसे कर दूंगा। राजा की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि राजकुमारी दौड़ कर आई